क्या आप भी स्ट्रेस से परेशान हैं? क्या आप भी अपने लाइफ में जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, स्ट्रेस इस जैसी बीमारी से गुजर रहे हो और आप उस चीज को लेके अवेयर नहीं हो? क्या आप ये जानते हो कि डायबिटीज ये ऐसी बीमारी है जो कि कोई मीठा खाने से या फिर शुगर खाने से नहीं होती है। उसका नाम शुगर जरूर है, लेकिन ये बीमारी का मुख्य कारण, मेन रीजन आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाना है। और कोई चाहकर स्ट्रेस नहीं लेता है। ऑब्वियसली कोई इंसिडेंट होते हैं, पास्ट मेमोरीज होती है, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जिससे ऑटोमेटिक इंसान को स्ट्रेस आने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा चीजों को लेके ओवर थिंक करता रहता है। कोई कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है हमारे लाइफ में जो हम उससे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जो हमारी लाइफ में हमें प्रॉब्लम दे रही होती है। स्ट्रेस से हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हमारा सराउंडिंग, हमारी फैमिली, इन सब पे बहुत ज्यादा गहरा असर होता है। और हम एक दिन में तुरंत में स्ट्रेस को खत्म नहीं कर सकते हैं, वी कांट डिस्ट्रॉय इट, बट ऑब्वियसली हम उसे कम जरूर कर सकते हैं, मैनेज जरूर कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे हाउ टू मैनेज और हाउ टू डील विथ योर स्ट्रेस। हाय फ्रेंड्स, आई एम शीला घड़गे, आई एम सर्टिफाइड माइंडफुलनेस लाइफ कोच और मैं एक मिशन पे हूँ जहाँ पे मैं millions ऑफ पीपल को एक हैप्पी, स्ट्रेस फ्री एंड फुलफिल लाइफ देने में मदद कर रही हूँ। और आई होप आप भी मेरे इस मिशन में मेरा साथ जरूर दोगे और ये वीडियो अंत तक देखिएगा, जो आपको आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। फर्स्ट थिंग, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस और हाउ टू डील विथ स्ट्रेस। फर्स्ट पॉइंट आता है कि यू शुड फर्स्ट अवेयर अबाउट योर स्ट्रेस। आपको अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको कोई बीमारी है, इसकी अवेयरनेस आपको नहीं होगी, तब तक आप उसको क्योर नहीं कर पाओगे, मैनेज नहीं कर पाओगे। सपोज आपको फीवर है एंड यू डोंट अवेयर अबाउट इट, क्या आप हॉस्पिटल जाओगे? नो। अगर आपको फीवर है, उसके सिम्टम दिखेंगे, आपको अवेयरनेस होगी, आपको बॉडी पेन होगा, बॉडी एक्ट होगा, एंड देन यू विल गो टू डॉक्टर। So you should first aware that yes, you are facing a stress problem. और ये अवेयरनेस हमें सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस के थ्रू आ सकती है। इसमें माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस में कुछ सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिसेस दी है, जहाँ पे आप अपने लाइफ में खुद के बारे में मोर अवेयर रह सको। तो जब आपको ये अवेयरनेस आ जाए कि यस, आई एम सफरिंग फ्रॉम अ स्ट्रेस, आई एम गोइंग थ्रू अ स्ट्रेस एंड आई हैव टू, और मुझे इसको मैनेज करना है, मुझे उसको स्ट्रेस कम करना है। आपको बीमारी जकड़ ले, पकड़ ले, उसके पहले आप उसको क्योर कर सको, आप उससे अवेयर रह के उसमें थोड़ा सा ध्यान देके मैनेज करना सीखो, तो बहुत सारी चीजों को आप होने से बचा सकते हो। सो दैट इज फर्स्ट, कि आपको अवेयर होना है। देन what we can do to avoid our stress. तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस में आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस की जाती है, जहाँ पे आप अपने ब्रीदिंग्स पे कंसंट्रेट कर रहे हो और एक माइंडफुल ब्रीदिंग ले रहे हो। व्हाट इज मीन बाय माइंडफुल ब्रीदिंग? इट इज यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रीदिंग्स, आपको आपकी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। जैसे आप सांस अंदर लो, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, ये गहरी एक सांस आपको इसी तरह से 5 टाइम्स रिपीटेशन करने हैं। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। जब आप इनहेलिंग करो, नोटिस करना आपका पेट, स्टमक कंप्लीटली ब्रीदिंग से फील्ड हो चुका है, एंड देन यू आर एक्सहेलिंग, आपका स्टमक कंप्लीटली खाली हो चुका है। तो इस तरह की एक माइंडफुल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस आप अपने डे टू डे लाइफ में कर सकते हो, जो कि आपको आपके फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखने में, अच्छा बनाए रखने में मदद करता है। प्लस आपका जो स्ट्रेस लेवल है, आपके जो ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम चल रही है, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस होगा।
you will start feeling very calm and very relieved. सो ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस आप अपने डे टू डे लाइफ में जब भी मौका मिले, जब भी आप थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहे हो या फिर खाली समय में बैठे हो, कुछ ज्यादा ख्याल आपको आ रहे हैं, तो उस समय ये ब्रीदिंग्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आपको आपका स्ट्रेस कम करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी. दैट इज अ सेकंड टिप. यू कैन यूज mindful breathings in your day-to-day life. The third thing आपको आपका स्ट्रेस लेवल कम करने में मदद करेंगी, जो कि है एक्सरसाइज. आपको डेली सुबह एक्सरसाइज करना है, कम से कम 15 से 20 मिनट. आइदर यू कैन डू वॉकिंग, आइदर यू कैन डू रनिंग, कुछ बॉडी मूवमेंट्स, योगा, प्राणायाम कर सकते हो, या फिर आप एक जिम लगा के कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हो. घर के घर भी एक्सरसाइज कुछ टिप्स रहती है. अगर आप बोल रहे हो कि मेरा काम नहीं खाने का रहता है, मैं तो घर के सारे काम करती हूँ, मुझे एक्सरसाइज की कोई जरूरत नहीं है, वैसे मैं फिट रहती हूँ, ये गलत बात है. Yes. घर के काम काज करना, ऑफिस के काम काज करना, यहाँ वहां घूमना, ये कोई एक्सरसाइज नहीं होती है. एक्सरसाइज मीन्स प्रॉपर 15 to 20 मिनट्स कम से कम आप अपनी बॉडी को कंटिन्यूअस वर्किंग में डाल रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर प्राणायाम, डांसिंग, वॉकिंग, ये सारी एक्टिविटीज कर रहे हो. क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी ब्रीदिंग्स ऑब्वियसली बढ़ जाती है, हमारे हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं, और एक्सरसाइज करने के साथ ही हमारे बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स लाइक डोपामाइन, एंडोर्फिन्स, ये सारे हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम और एनर्जेटिक और हैप्पी और स्फूर्तिदायक फील करते हैं. सो ये एक्सरसाइज के बेनिफिट्स होते हैं, जो आपको आपका स्ट्रेस रिलीव करने में, स्ट्रेस कम करने में जरूर से जरूर मदद करता है. That is what the third thing you have to do exercise. But third, आप रीडिंग हैबिट्स क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूव हुआ है. डेली 10 से 15 मिनट तक आप कोई अच्छी बुक रीड कर रहे हो, आप मोटिवेशनल या फिर कोई मोटिवेशनल बुक, प्रेरणादायी बुक, या फिर कोई स्टोरी बुक्स, अगर आप 10 से 15 मिनट तक के लिए रीडिंग कर रहे हो, तो आपका फोकस रीडिंग पे लगा रहता है, आपके ध्यान यहाँ वहां नहीं जाता है. और ये 10 से 15 मिनट का रीडिंग आपको स्ट्रेस लेवल कम करने में जरूर हेल्प करता है. तो ये हैबिट बना लीजिएगा कि पूरा बुक एक ही दिन में नहीं पढ़ना है, 10 से 15 मिनट तक का रीडिंग करिएगा, एक पैराग्राफ, एक चैप्टर यू कैन रीड एज पर योर स्पीड. सो हैव दिस ब्यूटीफुल प्रैक्टिस, जो आपको आपका स्ट्रेस लेवल कम करने में मदद करेगा. नंबर 5 इज योर डाइट. आप अपना डाइट पे फोकस करिएगा. ऑब्वियसली जैसे सॉल्ट ज्यादा नहीं खाना है, मीठा ज्यादा नहीं खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन फूड्स, इनका इंटेक ज्यादा करना है, मैक्सिमम वाटर इंटेक करना है. ये सारे एक्टिविटीज को आपको हेल्दी, फिट, एनर्जेटिक, हैप्पी बनाने में मदद करता है. सो हैव दिस diet practice in your life. Plus, the sixth one is you have to do mindfulness practices in your life. Mindfulness ये मेडिटेशन भी कर सकते हो. अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो, इसे बहुत लोगों का ये मानना होता है कि मेडिटेशन ध्यान धारणा करना, एकदम कहीं शांत जगह पे, कहीं हिमालय पे जाके आपको मेडिटेशन करना है, ये तो मेरे सीन में नहीं है. ऐसी चीजें बहुत बार होती है लोगों के साथ में. तो आपको प्रॉपर मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस यूज कर सकते हो. माइंडफुलनेस एक टेक्निक होती है, जहाँ पे आप अपने डे टू डे लाइफ में कुछ प्रैक्टिसेस यूज करके अपने माइंड को आप प्रेजेंट स्टेट में बनाए रखने में मदद कर सकते हो. जहाँ पे आपका माइंड हमेशा वॉन्डरिंग करता है पास्ट मेमोरीज में, कभी फ्यूचर के वरीज में, तो उससे और स्ट्रेस लेवल बढ़ता है. जबकि माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस आपको प्रेजेंट स्टेट में बनाए रखने में मदद करता है. प्रेजेंट स्टेट में मोर अवेकनली, आप हैप्पीली, एनर्जेटिकली प्रेजेंट स्टेट को, प्रेजेंट उस मोमेंट को एंजॉय कर सकते हो, और अपने वरीज को साइड रख के एक न्यू मेमोरीज क्रिएट कर सकते हो, प्रेजेंट मोमेंट में बने रहेगी. तो ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आपने डे टू डे लाइफ में, जैसे आप खाना खा रहे हो, जैसे आप वॉक ले रहे हो, जैसे आप कोई काम कर रहे हो, तो इन छोटे छोटे एक्टिविटीज में ये प्रैक्टिसेस आप अपनी लाइफ में 24 आवर्स तक के लिए भी कर सकते हो.
और ये एक्टिविटीज आपको मेडिटेशन इतना ही बेनिफिट देती है। हाँ, आपको इसके लिए कोई अलग से टाइम शेड्यूल बनाना है, अलग से घर परिवार से दूर होकर कहीं ध्यान धारणा करनी है, ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं। ये छोटी-छोटी प्रैक्टिसेस आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस सीखना चाहते हो, इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, अपने आप को एक स्ट्रेस फ्री, हैप्पी और एक सक्सेसफुल लाइफ देना चाहते हो, तो मेरे अपकमिंग वेबिनार में जरूर जुड़िएगा। इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां पे जाके जरूर से जरूर मेरे कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। बी हेल्दी, हैव स्ट्रेस फ्री लाइफ, हैव अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। थैंक यू फ्रेंड्स।